अब आपको मुझे लगता है ऐसा बात देने लगा हूँ कि आप सारी चीज़ें मुझे चल पाती हैं। तो वो कहता रहा था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए कि ऑलमोस्ट 300 डिफरेंट एंजाइम्स, 300 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को ये कंट्रोल करता है। ये मैग्नीशियम आपके पट्ठों के लिए, आपके आसाब के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके जिगर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें, आप लोगों को हैरानगी होगी ये बात सुन के कि 70% लोगों में, 70% लोगों में मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम सिर्फ 2% हमारे खून के अंदर होता है, बाकी 98% हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में होता है। इसीलिए जब आप मैग्नीशियम का टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों में मैग्नीशियम नॉर्मल अमाउंट में होता है, क्योंकि खून आपका प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देता कि वाकई में मैग्नीशियम की कमी है या नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप में मैग्नीशियम की कमी है? तो अलामात इसकी क्या होंगी? अलामात में मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे पट्टे कमज़ोर हैं, आपका जिस्म दर्द करता रहता है, तो हो सकता है आप में मैग्नीशियम की कमी है। इसी तरह अगर आपके हाथ पाँव जलते हैं, आपके हाथों में पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, ऐसे लगता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, पिन्स एंड नीडल्स, सुन्न हो जाते हैं हाथ आपके, तो ये भी मैग्नीशियम की कमी की एक अलामत हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक मैग्नीशियम की कमी डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर हो सकती है। जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है उन लोगों को शुगर हो सकती है, या जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है उनमें शुगर उनकी ठीक तरह से कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा देती है। मतलब ये कि अगर मैग्नीशियम कम होगी तो आपका जिस्म इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होगी, और इंसुलिन फिर आपको इंजेक्ट करना पड़ती है, बाहर से लेना पड़ती है अपने जिस्म को शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस में मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई मरीज बहुत अनस्टेबल फॉर्म में हमारे पास इमरजेंसी के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल उसका दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा है, या फिर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर उसको झटके लग रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम हम उन लोगों को देते हैं। ये प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर जब ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उनको वेन्स के थ्रू, उनकी नालियों के थ्रू मैग्नीशियम देते हैं। इसी तरह जिन लोगों के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है उनको हम मैग्नीशियम देते हैं ताकि उनके दिल की धड़कन ठीक हो जाए, हार्ट उनका स्टेबलाइज हो जाए। तो ये मैग्नीशियम इतना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह मैग्नीशियम वेज़ोडाइलेशन करवाता है। वेज़ोडाइलेशन का मतलब होता है कि खून की नालियों को थोड़ा सा एक्सपैंड करवाना है। कि ब्लड प्रेशर आपका खून की नालियों के कम होने की वजह से, मतलब खून की नालियाँ थोड़ी एक्सपैंड कर देंगे, डायलेट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अब इस मैग्नीशियम की कमी क्यों हमारी? मैंने कहा 70% लोगों के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है। क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह यह है कि हमारी खुराक चेंज होती है, बदलती जा रही है। नेचुरली हमारी पहले जो खुराक थी उसमें सब्जियाँ शामिल थी, लेकिन अब सब्जियाँ निकलती जा रही हैं और आर्टिफिशियल फूड, प्रोसेस्ड फूड आ रही है जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से आप मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं? तो मैग्नीशियम का जो सबसे ज़बरदस्त सोर्स होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं, खुश्क मेवाजात हैं, जैसे आलमंड्स हो गए, बादाम, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। इसी तरह पिस्ता मगज़, कैश्यू नट्स, इन सब के अंदर मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है, इनका इस्तेमाल करके देखें, आपकी मैग्नीशियम की कमी बेहतर हो जाएगी, मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर इम्प्रूव हो जाएगा। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि ये सारी चीज़ें आप रेगुलर इस्तेमाल करें, महंगी भी होती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है लोगों को। इसका एलिमेंट है, इस प्रोसेस की बहुत रेयर है, मतलब इसकी ओवरडोज नहीं, बॉडी के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह ये है कि मैग्नीशियम को खुद बाहर निकालते हैं। देख मैग्नीशियम को तो निकाल देते हैं, मैग्नीशियम लगा होता है हमारी बॉडी खुद से बाहर निकालते हैं, मैग्नीशियम बाहर निकालते हैं। इसी वजह से मैग्नीशियम को टेस्ट करने के लिए खून के अंदर मैग्नीशियम टेस्ट करने की बजाय यूरिन में टेस्ट किया जाए कि मैग्नीशियम कितना बाहर निकलता है, तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए मैग्नीशियम को टेस्ट करने का। मैग्नीशियम की कमी है इसी में, लेकिन ये एक्सपेंसिव टेस्ट होता है मुश्किल, इसलिए लोग सिर्फ खून के टेस्ट करते हैं, खून के अंदर मैग्नीशियम है। जैसे आपका